अगर आप भारतीय सेना के सेवारत सैनिक हैं या एक भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा सैलरी अकाउंट या पेंशन अकाउंट जिस बैंक में होता है, अक्सर हम नहीं जानते कि उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऐसे कई मौके या वाक़यात निकल जाते हैं जिसमें हमें रीइंबर्समेंट मिल सकता है। डिफेंस अकाउंट होने का, डिफेंस सैलरी या पेंशन अकाउंट होने का फ़ायदा मिल सकता है, पर उनके बारे में हमको जानकारी है ही नहीं। कुछ ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं जो इवन डिफेंस सैलरी अकाउंट का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते ही मिल जाती हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी अभी तक नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी फौजी दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर अवेयर करना, क्योंकि ये एक ऐसी सुविधा है जो सिर्फ एक सैनिक ही अवेयर कर सकता है और एक सैनिक की सैलरी उस अकाउंट में आती है तो ये बैंक बहुत सारा पैसा उससे कमाते हैं, क्योंकि सैनिक की जो सैलरी आती है, सैनिक अपनी सैलरी आते ही पूरा यूज़ नहीं करता है। काफ़ी सैनिक हमारे ऐसे हैं जिनके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे तो हमें हमेशा पड़े रहते हैं और उनका SBI बैंक हो या दूसरे बैंक हो, उनको दूसरे कस्टमर्स को लोन के रूप में देने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो फटाफट मैं बताना चाहूँगा कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो SBI में 30 लाख तक का है, PNB में 30 लाख तक का है। डेट ऊपर आप देख सकते हैं कब से कब तक है, इसमें डेट भी दी गई है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का आप देख सकते हैं 50 लाख का ऑन ड्यूटी और 40 लाख का ऑफ ड्यूटी लीव या पेंशन्स के लिए है। येस बैंक का 30 लाख है, HDFC का 30 लाख, 30 लाख ICICI का, IDBI का भी 25 और 5 लाख है, एक्सिस का 30 लाख है और बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आप देख सकते हैं 35 लाख कोटक महिंद्रा बैंक का है। टोटल डिसेबिलिटी अगर आपकी हो जाती है, ये दो चीज़ मुख्य रूप से ध्यान देने की है। ऐसा होता है कि हमारे सैनिक सर्विस में रहते टाइम या पेंशन आने के बाद डिसेबल हो जाता है किसी कारण से, पार्शियली भी वो डिसेबिलिटी हो सकती है, परसेंटेज के बेसिस पे हो सकती है, या टोटल डिसेबल है यानी कि 100% भी हो सकती है। तो डिसेबिलिटी का फ़ायदा आपको बैंक भी देगा, ये बात आप ध्यान कर लीजिए। SBI बैंक 100% डिसेबिलिटी केस में 30 लाख रुपये देगा और पार्शियल डिसेबिलिटी केस में 10 लाख रुपये देगा। PNB बैंक टोटल डिसेबिलिटी में देता है, पार्शियल डिसेबिलिटी में नहीं देता है। 40 लाख रुपए टोटल डिसेबिलिटी केस में बैंक ऑफ बड़ौदा देता है, 20 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में देता है। जिस बैंक के रेट आप देख सकते हैं, HDFC के देख सकते हैं आप यहाँ से, ICICI के 30 लाख हैं दोनों केस में। 100% ऑफ सम एश्योर्ड IDBI बैंक देता है और दूसरे बैंकों की भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरा मुख्य आपको बताने का मुद्दा ये था कि डिसेबिलिटी अगर हमारे किसी भी सैनिक को होती है, मैं भगवान से दुआ करूंगा किसी भी सैनिक के साथ ऐसा ना हो, पर इन केस अगर हो जाता है तो अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट कोई सुविधा हमें मिल रही तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। और इसी के बारे में हमें आपको अवगत कराना था कि डिसेबिलिटी का भी रिम्बर्समेंट यानी कि मुआवजा टाइप आपको बैंक का डिफेंस अकाउंट होने से मिलता है। पेंशन्स के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो आप इस टेबल से देख सकते हैं और कितने अमाउंट एप्लीकेबल है वो भी आप देख सकते हैं। अगर एंटी टेररिस्ट या नक्सल ऑपरेशन में अगर आपको कुछ होता है तो उसका कवर मौजूद है या नहीं है, SBI में मौजूद है, PNB में मौजूद नहीं है और बाकी सब में ये मौजूद है। एड ऑन कवर भी आप देख सकते हैं। SBI में अगर आपका डिफेंस या पेंशनर अकाउंट है, सर्वे पेंशन है, तो प्लास्टिक सर्जरी केस में 2 लाख रुपये, इंपॉर्टेंट मेडिसिन के लिए 1 लाख, डेथ आफ्टर कोमा में 2 लाख रुपये और एयर एम्बुलेंस के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं और मोटर रिमेंस के लिए 10,000 और एम्बुलेंस चार्जेस 1500 रुपये मिलते हैं। PNB में एड ऑन कवर नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में प्लास्टिक सर्जरी के 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, बाकी किसी में ये सुविधा एड ऑन कवर की नहीं है। एडिशनल इंश्योरेंस की बात करूं तो जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड के रूप में आपको मिल जाता है, तो 2 से 5 लाख का लेफ्टिनेंट एंड अबव को मिलता है। और अगले बैंक में आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे देख सकते हैं कितना अमाउंट है और इसी प्रकार से सभी बैंकों का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी वीडियो को मैं आपको बता रहा हूँ और आराम से आप देख सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करें हैं उस टाइम अगर आपको कुछ हो जाता है तो एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के रूप में 1 करोड़ रुपए आपको SBI बैंक देगा, पर वो टिकट आपको SBI बैंक के डिफेंस सैलरी अकाउंट से खरीदी होनी चाहिए या डिफेंस पेंशन अकाउंट से खरीदी होनी चाहिए। ऐसा ही PNB बैंक देता है 1 करोड़ का, लगभग 1 करोड़ रेट है, किसी का 75 लाख है, इसका एक बैंक को छोड़कर बाकी सबका 1 करोड़ रुपीज़ है। परचेज प्रोटेक्शन में 50,000 रुपये का आपको दिया जाता है SBI की तरफ से, बाकी बैंकों के द्वारा भी ये सुविधा है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ असिस्टेंट के रूप में हायर एजुकेशन 10%, गर्ल चाइल्ड के लिए मैरिज के लिए 18 से 20-25 की तो 10% दिया जाता है और बाकी बैंक जो सुविधा दे रहे हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ध्यान से आराम से देखना इस
पूरे के पूरे लेटर को, तो वो आपको ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई ज़रूरी जानकारी इसमें मिलेगी जिसके आप फ़ायदा इन फ्यूचर उठा सकते हैं। लोन्स के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहें तो इस पूरी टेबल को आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं प्रोसेसिंग फ़ी किसी में वेव्ड है या नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी डीएसपी अकाउंट होने का मोस्टली बैंक पे नहीं लगता है। कंसेशनल रेट्स लोन पे आप देख सकते हैं, होम लोन के लिए 5%, कार लोन के लिए 5%, और बाकी बैंक्स में भी आप यहाँ से रेट देख सकते हैं कितना होम लोन का कंसेशन रेट मिलता है। ओवरड्राफ्ट भी मिलता है, आपको पता है एसबीआई में भी मिलता है, बाकी बैंक में भी मिलता है। एजुकेशन लोन अवेलेबल है, किस में नहीं अवेलेबल हो भी आप देख सकते हैं। दूसरी फैसिलिटीज़ हैं जिसका आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट की, लॉकर फैसिलिटीज़ की, और जो फैसिलिटीज़ है नेपाली गोरखा उनके लिए भी है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी है, चेक्स की, एडवाइजरी फ़ी की। एक इसमें मैंने अच्छी काम की चीज़ वो देखी है, डोर स्टेप बैंकिंग, यानी कि अगर आपका बैंक में डीएसपी अकाउंट है तो आपके घर पे आके जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं बैंक का कर्मचारी आएगा वो सुविधा आपको दे के जाएगा। ये फ़िलहाल पीएनबी बैंक ही ये सुविधा दे रहा है कि आपको डोर स्टेप आएगा। अगर आप पेंशनर्स हैं, अगर आप नहीं जा सकते बैंक में, या आपको कोई डिसेबिलिटी है या आप बीमार हैं, तो बैंक का कर्मचारी आपके घर आएगा और आपको बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करेगा। अगर आपका ICICI बैंक में है तो इस सुविधा पीएनबी बैंक में आपका पेंशन या सैलरी अकाउंट है तो इस सुविधा का आप मौजूदा समय में ले सकते हैं। जानकारी डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। सभी सैनिक या भूतपूर्व सैनिकों के साथ ये वीडियो शेयर करें। ऐसे ही काम की खबर के साथ हम आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।